हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 65 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप साइंस के बच्चे हैं तो आर्ट्स वाले बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। प्यारे बच्चों, यह आर्ट्स के लिए है जो कि पॉलिटिकल साइंस का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपका टाइम बहुत ही कम बचा है प्यारे दोस्तों, एग्जाम में मात्र 15 दिन बचे हैं। यदि इन 15 दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि 65 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले से आपको जो भी याद होगा क्वेश्चन उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लास्ट में मैं आप सभी से पूछूंगा आपके 65 में से कितने नंबर आए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू किया जाता है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं, क्या कहा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है कि दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। प्यारों से सही उत्तर हो जाएगा आपको 1956 से 1961। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना है। आपको 51 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना है और दूसरा है आपको 56 से 61 ये दूसरा है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है। तो प्यारों से याद रखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्या दोस्तों, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सही उत्तर दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। सही उत्तर 1980 के दशक से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्था कौन नहीं है। तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया प्यारे बच्चों कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर के 56 तक रहा है। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल 870 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। सही उत्तर सोवियत संघ की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था।
तो आर्थिक कार्यक्रम की समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो किए थे वो नरसिम्हा रॉय किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? यानी सो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो प्यारे दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री, यानी इनमें से सारे के सारे सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे अधिकतर लाभ हुआ था गेहूं में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? प्यारे दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है? पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है? श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा है? श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के गुजरात राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरू की गई थी? तो अमूल नामक सहकारी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आनंद से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, तो आपको एक लाइक तो बनता है। अगला देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? या दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा गया है? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था प्यारे दोस्तों 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए आपको ये बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 3 लक्ष्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, सामाजिक न्याय के साथ
विकास के किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव है। ध्यान दोस्तों, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या है? तो सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की हुई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना माफ करिएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1931 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है? चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पतराहु थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था? तो यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो सही उत्तर केंद्रीय प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राज्य के होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो प्यारे दोस्तों भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? तो भारत में लगभग 70% प्यारे बच्चों लोगों की निर्भरता कृषि ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही उत्तर किसानों का शोषण समाप्त हुआ, ये भी सही बात है। सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया, ये भी सही बात है। जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया, ये भी सही बात है। यही सही के सारे सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन से है प्यारे बच्चों? तो व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई है, ये सही है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? तो सही उत्तर 1960 के दशक में। याद रखिएगा 1960 के दशक में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है दोस्तों, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? याद रखिएगा हरित क्रांति का जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों,
खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 7 जिलों में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967 से 68 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सही उत्तर संपूर्ण समाज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना, इसको जाना जाता है अच्छे के रूप में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नियोजित विकास का अर्थ क्या है? नियोजित विकास का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोगी करना ही क्या है? नियोजित विकास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की सत्ता में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही उत्तर जनता की भागीदारी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला देखिए क्या कहा गया है। पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? तो पास्को प्लांट भारत के उड़ीसा राज्य में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। बिहार की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो प्यारे बच्चों सारे के सारे कथन सही हैं कि आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना में नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है। यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया? तो सही उत्तर उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही है? तो प्यारे बच्चों यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, यह सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। योजना आयोग कब भंग किया गया? तो योजना आयोग भंग किया गया था प्यारे बच्चे 2014 ईस्वी में, याद रखिएगा 2014 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? तो योजना आयोग के जगह पर राष्ट्रीय आयोजन परिषद लाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नीति आयोग का मुख्यालय प्यारे दोस्तों नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ दोस्तों प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। योजना आयोग का प्रमुख काम क्या था? यहाँ दोस्तों योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? सही उत्तर क्या होता है?
सही उत्तर पंचवर्षीय योजना बनाना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश से हुई? तो सही उत्तर आर्थिक कार्यक्रम समिति के, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, किस देश की भौती भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? किस देश की भौती? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों फ्रांस की भौती, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? तो निजी क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी थी प्यारे दोस्तों कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए पड़ा था। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब मैंने आप सभी को 65 क्वेश्चन कराए। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको 65 में से कितने नंबर आए। जल्दी से कमेंट करिए 65 में से कितने नंबर आए। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए प्यारे दोस्तों। यदि आप इतने 15 दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि हर विषय से संबंधित आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। जो भी 2025 में जिनको भी एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।